गाइस, तो आपके सामने दिख रहा है WBMCC का पोर्टल। बेसिकली वेस्ट बंगाल का जो मेडिकल काउंसलिंग है इसी साइट पे आपको मिलेगी इस सारे इंफॉर्मेशन। सो इस साइट पे जब आज आपने क्लिक किया होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे स्कीम ऑफ काउंसलिंग आ चुकी है। बेसिकली जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है यूजी वाला काउंसलिंग का सेलेक्ट करिए एंड आपके सामने पूरा इंफॉर्मेशन आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेज लोड लेगा और आपको पूरा इंफॉर्मेशन बता देगा कि आपके सामने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। राइट, जैसे आपके सामने आ गया यहाँ पे और आप देख सकते हो यहाँ पे शेड्यूल फॉर राउंड 1 आया है। अगर आपको मेरे पीछे यहाँ शेड्यूल फॉर राउंड 1 नहीं दिख रहा है, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, अगर पॉसिबल हो तो देखिए शेड्यूल फॉर राउंड 1 आया है। जब आप इसको क्लिक करते हो एक पीडीएफ खुल जाती है और वो पीडीएफ कुछ ऐसा है। तो इस पीडीएफ में क्या लिखा है मैं आपको ट्राई करता हूँ पूरा समझा देने का, जिससे यू कैन इजीली विथ ईज आपको सिलेक्शन में कोई चीज में प्रॉब्लम ना हो वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के लिए। तो वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के लिए आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे पहले आपको वो रेडी रख लेने हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे है, मेडिकल फिटनेस प्रोफॉर्मा इज ए मस्ट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो कैटेगरी से तो उसका सर्टिफिकेट आ चुका है वो देख लीजिए। डोमिसाइल प्रोफॉर्मा रेडी रखिए, और जो जो लगते हैं वो तो सबके पास होंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10th का सर्टिफिकेट, वो सब चीज ठीक है, वो होगा आपके पास। नीट का एप्लीकेशन नंबर वाला या आपका जो रिजल्ट्स का जो लगता है कॉपी, वो सब होगा। लेकिन ये सब चीज में ध्यान दीजिएगा डोमिसाइल पे। अगर आपको डोमिसाइल के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए बिकॉज कल से स्टार्ट हो रही है, अभी तक आपने कर लिया होगा डोमिसाइल का काम, नहीं तो ये A1 A2 और B वाला है डोमिसाइल, बहुत इजी है। जो क्लास 12 थी हो इस बार और उनका सिलेक्शन हुआ, मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा, आप अपने स्कूल से जाके डोमिसाइल निकलवा लीजिए, दैट इज द इजीएस्ट। स्कूल से बहुत जल्दी मिल जाता है। लाइक मैंने भी अपने टाइम पे स्टेट कोटा से वेस्ट बंगाल का मैं स्टेट से स्कूल से ही निकलवाया था। ओके नाउ सो गाइस, दोज़ हु डोंट नो मी, माय सेल्फ सौरभ शर्मा, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो अब हम आते हैं शेड्यूल पे डायरेक्टली। अब हम बात करेंगे शेड्यूल पे। यहाँ पे शेड्यूल क्या चीज है, क्या दिया गया है, आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सर ये आज ये 7 तारीख का ही है, ये कल 7 तारीख को आ गया था, बेसिकली अपलोड किया गया आज। ओके नाउ यहाँ पे लिखा गया नोटिस फॉर काउंसलिंग अंडर द यूजी मेडिकल डेंटल आयुष स्टेट कोटा एंड प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा या फिर NRI कोटा या फिर प्राइवेट कॉलेज कोटा। बेसिकली बाहर से भी आप लोग जो है ना प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो वेस्ट बंगाल के, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है। आ जाइए जरा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ। नाउ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड थ्रू नीट यूजी कंडक्टेड बाय NTA एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इन वेस्ट बंगाल, क्या क्या लिखा गया ध्यान से सुनिएगा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल आयुष स्टेट कोटा एंड प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा ओपन टू ऑल रहता है तो यहाँ पे आ सकते हो। और मैं देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है ना, प्राइवेट के अंदर कुछ सीट रहती है जो तुम्हारे सरकार स्पॉन्सर करती है, तो वहां पे प्राइस ऑब्वियसली कम हो जाता है थोड़ा। ओके, यहाँ पे लिखा गया प्राइवेट सेंट्रल कोटा आयुष। चलो अब मैं शेड्यूल अपन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 12 बजे से 9 नवंबर के 12 बजे से लिखा गया 12th नून टिल द 11:59 PM बोला गया, ध्यान दीजिएगा 11:59 PM ओके ऑफ 12th नवंबर 2020 एज पर द सर्वर टाइम। 4 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट करना है और मेन इसमें पेमेंट करना है। सीधी बात बता रहा हूँ, मेन पेमेंट करना है आपको। एनरोल करने के बाद आपको पेमेंट जरूर करना है, जो पेमेंट नहीं करेंगे उनका हॉल्ट हो जाएगा, तो आपको पेमेंट जरूर करना है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए काउंसलिंग फी ऑनलाइन बाय द एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट थ्रू नीट। जो क्वालिफाइड हुए हैं, जो पास हुए हैं बेसिकली वही अप्लाई करें। अब क्या होता है यहाँ पे इस बार हल्का सा चेंज आया है, मेरिट लिस्ट इस बार उसके साथ निकलेगा, मतलब ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट राउंड में जो जो सेलेक्ट है उनका निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, डायरेक्टली आपने ऑनलाइन एनरोल किया और यहाँ पे उसके बाद क्या करना है आपको, फ्रॉम 6 PM ऑफ द 10th नवंबर 2020 ओके टिल द 11:59 PM ऑफ 12। तो आप 10 तारीख तक आपको क्या करना है, जो भी काम बेसिकली देखिए आप 9 और 10 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे एकदम श्योर 9 से लेके आपका खुला हुआ है 12 तक, ठीक है, आपको एनरोल कर लेना है। और 6 PM ऑफ द 10 तारीख 10th नवंबर से आपका क्या खुल जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग। बेसिकली देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एंड राउंड 1 चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी, आप चॉइस फिल करिए और जो लोग पे करेंगे सक्सेसफुली उन्हीं के लिए खुला हुआ रहेगा। कब तक ये खुला हुआ रहेगा, 12 नवंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो टिल द 11:59 PM ऑफ 12th नवंबर 2020। बेसिकली 12 नवंबर तक ही आपको फी पे करना है और चॉइस लॉक कर देना है, फिल करके लॉक। ओके नाउ लॉकिंग का थोड़ा और टाइम दिया गया बेसिकली यहाँ पे, यहाँ ध्यान दे लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए कोई लॉक करना भूल जाता है तो जो उसका सीक्वेंस है वो लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। चलो हम देख लेते हैं राउंड 1। यहाँ पे लिखा है
राउंड 1 चॉइस लॉकिंग ऑफ द सेव्ड चॉइसेस, जो जो आपने चॉइस सेलेक्ट, जैसे चॉइस का मीनिंग क्या, मेडिकल कॉलेज जो लिस्ट में सजाया था आपने, ठीक है। जैसे बच्चे क्या देंगे, सबसे पहले मैं बता ही दे रहा हूँ, एमसी के दोगे आप मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, बेसिकली एमसी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता। देन उसके बाद आप देखो अब क्या है ना, अपना जो सीक्वेंस चलता है ये चलता है, एनआरएस देते हैं, देन आरजी कर देते हैं, देन एसएसकेएम देते हैं, देन नेशनल देते हैं। ओके, ये सीक्वेंस रहता है, सबका यही सीक्वेंस रहता है जनरली। ओके, नाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं राउंड 1। ओके, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग ऑफ द सेव्ड चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके, अब क्या करना है आपको, एक बार जब आपने लॉक कर दिया फिर वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो लॉक सोच समझ के कीजिएगा। और यहाँ पे एक और लिखा गया, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू लॉक द चॉइसेस देन द सिस्टम शैल ऑटो लॉक, ये मैंने आपको अभी बताया, ऑटो लॉक हो जाता है। ओके, नाउ तो कब से ये लॉकिंग और ये लॉकिंग का पीरियड चालू है, फ्रॉम 10 AM ऑफ 12 नवंबर, 12 नवंबर का 10 बजे सुबह। ओके, समझ आ रहा है ना, 12 नवंबर, बेसिकली 12 नवंबर की रात 12 बजे तक ऑलमोस्ट आपका राउंड 1 का सब गेम हो जाएगा, और 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया, आप देख पा रहे हो, पब्लिकेशन ऑफ द एनरोल्ड एंड सक्सेसफुली पेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर, क्या लिखा गया, WBUG 2020 काउंसलिंग। और यहाँ पे एक और लिखा गया, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड ओनली द लॉग चॉइसेस ऑफ द सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट। समझ लीजिए यहाँ पे अलॉटमेंट। ओके, पहले ही आपको एक लिस्ट निकाल दिया है, ठीक है, आपको लिस्ट निकाल दिया, इस बार आपसे पहले ही आपसे चॉइस लॉक करवा दिया है। लिस्ट निकालने के बाद आपसे चॉइस लॉक नहीं करवा रहे, इस बार पहले चॉइस लॉकिंग हो जा रही है, आप ध्यान दे पा रहे हो। तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे हो गया, लिस्ट आ गया, एक आपका स्टेट का जो मेरिट लिस्ट निकलता है सबके लिए, वो लिस्ट आ गया, जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उनको पे करना पड़ेगा अमाउंट, उसके बाद उनका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये लाइन लिखा गया यहाँ पे, दिस लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल सिंस कैंडिडेचर, ओके, कैंडिडेचर कैन ओनली बी फाइनलाइज्ड आफ्टर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन जो ऐसे ही मजे मजे में यहाँ एनरोल कर लिए, डॉक्यूमेंट फिजिकली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉरी, उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बंगाल के काउंसलिंग से। पब्लिकेशन ऑफ द अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 1, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 16 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद, मतलब 6 बजे के बाद बोला है, जनरली 6:30-7 तक आ ही जाता है, थोड़ा सर्वर डाउन रहता है तब तक मिल जाता है रिजल्ट। तो 16 नवंबर को आपको पता चल जाएगा, ऑब्वियसली आफ्टर दिवाली, राइट, लेकिन आपको लिस्ट निकल जाएगा बिफोर दिवाली, 13th को आपको लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट आते ही लोगों को पता चल जाता है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है एज पर एस्टिमेशन, तो पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये राउंड 1 का आपको जैसे ही 16 को लिस्ट आ गया, आपको 17 से एडमिशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ओके, ये जो 17 को लिखा गया ना, ये किसके लिए लिखा गया, द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द एनआरआई कैंडिडेट सेंट्रली एट स्वास्थ्य भवन, जो एनआरआई कैंडिडेट है उनका स्वास्थ्य भवन में होगा। ओके, यहाँ पे एनआरआई का ही लिखा गया है। अब क्या होता है, जो आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग होता है ना, अलॉटेड, जो आपको सीट अलॉट किया गया है, वहां आपको जाना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज के पास, वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा आपको, फी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द बॉन्ड। यस, ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता है, बॉन्ड बनाना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, नोटरी, ऑब्वियसली नोटरी करवा के बॉन्ड बनवाना पड़ता है। तो आपको सबमिट कब करना दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, आप 17 और 18 का दिया गया है, 17 और 18। तो गाइज आपको बहुत क्विक होना है, ये सब चीज में डिले करने से काम नहीं चलेगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट देने में फेल हो गए, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे होल्ड कर दिया जाएगा और वो सीट आपको नहीं मिलेगी, राइट। और पता चला कि अगर कोई यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं तो उनका एकदम ही कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें वही लिखा है। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आप WBMCC पे चेक कर सकते हो, और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, विल बी ट्राइंग टू बी इन कांटेक्ट विद यू, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको लिस्ट चाहिए वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के लिए कि आपको क्या प्रेफरेंस देना है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूअर मेडिकल कॉलेजेस, तो मैं आपके लिए जल्दी ही बना दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू ड्रॉप ए लाइक एंड कमेंट विल बी अप्रिशिएटेड, एंड चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा फॉर अपकमिंग मेडिकोज एंड नीट UG एस्पिरेंट्स आल्सो। थैंक यू सो मच।